नमस्कार, मैं डॉक्टर के विकास, आपका अपना ज्योतिष वास्तु समुपदेशक। आज हम जानने वाले हैं कि कुंडली जो निकालते हैं वो क्यों निकालते हैं, कब निकालते हैं। कुंडली जब ज्योतिष के पास हम दिखाएंगे तो उसके बारे में क्या क्वेश्चंस उस टाइम पूछने पड़ेंगे, वो हम आज के एपिसोड में देखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम उसके 10 साल 20 साल बाद जाके एस्ट्रोलॉजर को पत्रिका दिखाते हैं। इसका पूरा लाइफ का प्रिडिक्शन क्या है ऐसे पूछते हैं। मेरा ये कहना है कि आप पूछो प्रिडिक्शन, लेकिन जो साल चल रहा है उसके आगे पीछे वाले जो साल है उसके बारे में प्रिडिक्शन पूछो। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा शिक्षा ले रहा है, पढ़ाई कर रहा है और आप उसके शादी के बारे में सवाल पूछते हैं, तो ये गलत है। पूरा लाइफ का प्रिडिक्शन एक टाइम होरोस्कोप दिखा के नहीं पूछना चाहिए। जो स्टेज में बच्चा आगे जाएगा उसी स्टेज से रिलेटेड सवाल ज्योतिषी को पूछने चाहिए। जैसे कि उसका मैरिज का टाइम है तो मैरिज रिलेटेड सवाल पूछो, उसका पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई के रिलेटेड सवाल पूछो, उसका करियर से रिलेटेड, जॉब चेंज रिलेटेड, जो स्टेज जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उस हिसाब से सवाल पूछना चाहिए। अब कब दिखाने का पत्रिका या कब बनाने का, इसके बारे में मैं कहूँगा कि जब बच्चा पैदा होगा तो 1.25 महीने में उसका पत्री बनाओ, वो एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ। उसके बारे में जब छोटा बच्चा रहता है तो उसका बेसिकली एक ही सवाल उनके माँ बाप के मन में रहता है कि इसका आरोग्य कैसा होगा, इसका हेल्थ कैसा होगा, इसका सेहत कैसा होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर उसी रिलेटेड आपको मालूमात हुआ तो आप ज़्यादा उसकी केयर करेंगे और उस हिसाब से केयर करेंगे। तो बेसिकली ऐसे ही सवाल जो स्टेज में हम जाएंगे, अगर वो करियर कर रहा है बच्चा आपका, तो करियर में कौन सा करियर अच्छा है, कौन सा फील्ड अच्छा है, उसका प्रमोशन के लिए कौन से दिन अच्छे, कौन से साल अच्छे, ये पूछना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे जातक जब हमारे पास आते हैं होरोस्कोप लेके, तो पूरे लाइफ का प्रेडिक्शन वो एक ही साथ मांगते हैं। तो हम भी उनको सजेस्ट करते हैं कि आप पूरे लाइफ का प्रेडिक्शन एक साल में नहीं ले सकते, क्योंकि पत्रिका ये सिर्फ अपने पूरे लाइफ के लिए रहती है। लग्न कुंडली ये पूरे लाइफ के लिए रहती है, लेकिन जो दशाएं चलती है, जो गोचर चलता है, वो स्टेप बाय स्टेप आगे आगे अलग अलग ग्रहों का रहता है। इसलिए थ्रू आउट अपने लाइफ में हर स्टेज में हर एक ग्रह का प्राबल्य ज़्यादा होगा आपके होरोस्कोप में। एक पर्टिकुलर ग्रह, एक पर्टिकुलर गोचर ग्रह वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा और उस हिसाब से आगे पीछे चलने वाले जो साल है उस हिसाब से चलेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हर 6 महीने बाद आपका होरोस्कोप एक बार कंसल्ट करवा दीजिए और उसके डिटेल्स आपके ज्योतिषी से जानिए।